सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक नर्व्स ऑफ पेल्विस एंड पेरिनियम। बहुत आसान टॉपिक है क्योंकि जितना हमने पढ़ लिया है नर्व्स के बारे में एब्डोमेन के अंदर, उसके बाद अब ये बहुत हलवा हो जाएगा ना कि अब हमें पता है कि यार अभी पेल्विस एंड पेरिनियम है, ठीक है। अब पेल्विस और पेरिनियम के अंदर भी क्या होंगे, विज़रा होंगे और है ना लेटरल एब्डोमेन लेटरल पेल्विक वॉल होंगे, ठीक है। तो अब पेल्विस और पेरिनियम को भी हमारे पास दो टाइप की इनर्वेशन मिलेंगी। एक जो कि विज़रा को सप्लाई कर रही होंगी, जिसको हम कहेंगे ऑटोनॉमिक इनर्वेशन, और एक जो कि इसके जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं लाइक मसल्स को और है ना बोन्स को और जितने भी मतलब हमारे पास पार्ट्स हैं जो कि विज़रा से एसोसिएटेड नहीं हैं, उनको सप्लाई करने के लिए हमें क्या चीज़ देनी, सोमैटिक इनर्वेशन। तो बेसिकली पेल्विस पेरिनियम में भी कितने इनर्वेशन को हम डिस्कस करेंगे, दो, एक ऑटोनॉमिक और एक सोमैटिक। तो जो सोमैटिक इनर्वेशन होती है उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, उसके अंदर हमारे पास आ जाती है सैक्रल प्लेक्सस, लंबर प्लेक्सस एंड कॉक्सिजियल प्लेक्सस। ये तीन प्लेक्सस जो हैं ये हमारे पास पेल्विस पेरिनियम की इनर्वेशन को सप्लाई करने के लिए काम दिए जाते हैं और पाए भी जाते हैं और हेल्पफुल भी होते हैं। अब सोमैटिक इनर्वेशन से मुराद क्या है? सोमैटिक इनर्वेशन यानी कि वॉलंटरी कंट्रोल, वॉलंटरी जो हमारे पास चीज़ें हों, या जो हमारे पास ऐसी इनर्वेशन जो कि स्केलेटल से रिलेटेड हो, स्केलेटल मसल, स्केलेटल बोन, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हो, वो हमारे पास कहलाती है सोमैटिक इनर्वेशन। The somatic innervation of pelvis and perineum and also of lower limb, pelvis perineum की तो somatic, साथ साथ में lower limb की भी। ये सब की सब कहाँ से आती हैं? ये सब हमारे पास आती हैं लंबर प्लेक्स, सैक्रल प्लेक्सस, लंबर प्लेक्सस और कॉक्सिजियस प्लेक्सस। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। अब हमें पता है कि भाई सोमैटिक का कंटेंट क्या क्या होता है, सोमैटिक का क्या क्या कंटेंट होगा। भाई एक सोमैटिक के फाइबर के अंदर हमारे पास एक सिंपैथेटिक का फाइबर होगा, पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर, जो कि मोटर इफरेंट फाइबर होता है। अब पूरे लोअर लिम्ब में हमारे पास लोअर लिम्ब की मेन नर्व्स वगैरह कौन कौन सी है? भाई शियाटिक नर्व है। शियाटिक नर्व कहाँ से अराइज होती है? सैक्रल प्लेक्सस से आ गई। फिर कौन सी नर्व आती है? फिमरल नर्व। फिमरल नर्व कहाँ से अराइज होती है? फिमरल नर्व हमारे पास लंबर प्लेक्सस से अराइज होती है। तो जो दो मेन नर्व्स हैं, अब ये दोनों नर्व्स हमारे पास कहाँ से अराइज हो रही हैं? एक लंबर प्लेक्सस से, एक सैक्रल प्लेक्सस से। अब अगर हमारे पास सिंपैथेटिक चेन, तो पहली बात थाइस में, फुट में और है ना लेग में तो सिंपैथेटिक चेन नहीं है, इतनी तो सिंपैथेटिक चेन आती नहीं। सिंपैथेटिक चेन S5 पे आके फ्यूज़ हो जाती है, गैंग्लियनिक इम्पायर बना देती है। तो अब सिंपैथेटिक इनर्वेशन कैसे सप्लाई करें लोअर लिम्ब को? सवाल ये था कि यार सिंपैथेटिक इनर्वेशन लोअर लिम्ब को कैसे सप्लाई करें? तो उन्होंने कहा कि भाई जो हमारे पास ये जो सोमैटिक वाला जो पार्ट है उसी के थ्रू रवाना कर दो। जो सोमैटिक वाला जो सिस्टम जा रहा है लोअर लिम्ब में ग्रेटर शियाटिक नर्व के थ्रू, फेमरल नर्व के थ्रू, इसके साथ ही अपने फाइबर्स रवाना कर दो। क्योंकि जो सिंपैथेटिक वाला जो फाइबर है दे आर एसोसिएटेड विद द सिक्रीटो मोटर, पाइलोमोटर और इरेक्टोमोटर, ठीक है। ये तीन मोटर्स का ये फंक्शन करता है, ठीक है। एक तो ये हमारे पास सिक्रीशन का काम करता है, एक फिर ये हमारे पास है ना उसका पाइलोमोटर का काम करता है और एक इरेक्टोमोटर का काम करता है, और एक भी काम करता है कि एक सीक्रेट कराता है, फिर एक ग्लैंडुलर एक्टिविटी की इंक्रीजिंग कराता है, और फिर हेयर इरेक्शंस वगैरह में, इन सब में जो होता है ये हमारे पास सिंपैथेटिक फाइबर काम का होता है, सिंपैथेटिक मोटर इफरेंट फाइबर। तो जाहिर सी बात है जब मोटर इफरेंट है तो विजुअल एफरेंट भी होगा, जो कि स्टिमुलस लेके जाएगा कि भाई सेंसरी होता है, वो सेंसरी होता है, ठीक है। अब उसमें मेरे को अभी डाउट है कि ये सोमैटिक विजुअल एफरेंट है भी कि ये नहीं। मैं इसके ऊपर सर्च करके आप लोग को ना नॉलेज में लेकर आऊँगा कि विजुअल एफरेंट जो होता है वो हमारे पास है ना इस सोमैटिक सिस्टम के अंदर चलता है या नहीं चलता। जितना मेरा ख्याल है उतना नहीं चलता, ठीक है, क्योंकि विजुअल एफरेंट हमेशा एसोसिएटेड होता है विद द विज़रा से, और लोअर लिम्ब में कोई विज़रा नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल ये मैं कंफर्म करके बताऊंगा कि विज़रल फाइबर जो होगा, विज़रल एफरेंट फाइबर जो होगा, वो एक सोमैटिक स्पाइनल नर्व के अंदर होगा भी या नहीं। सोमैटिक स्पाइनल नर्व तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जाहिर सी बात है सारी नर्व्स स्पाइनल नर्व्स ही हैं हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड से आ रही हैं। अब सोमैटिक हो कि स्प्लेनिक को, ठीक है। अब हम डिस्कस करें किसको, सोमैटिक को। तो सोमैटिक के अंदर कौन कौन से फाइबर होंगे? सिंपैथेटिक फाइबर, सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक। अब ये पोस्ट गैंग्लियोनिक बनता कैसे? तो भाई ये मेरे से सवाल अब नहीं करना, ठीक है। मैं ना इसके जवाब देने का कायल हूँ और ना मैं बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो सिंपैथेटिक फाइबर हो गया, ठीक है, सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक,
फिर सोमेटिक एफरेंट, ठीक है। सोमेटिक एफरेंट जो होगा वो सेंसेशन है ना हमारे पास लोअर लिम्ब से लेकर पेल्विस पेरिनियम से रीजन से लेकर वो हमारे पास इनको है ना स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाएगा। उसके बाद सोमेटिक इफरेंट जो कि हमारे पास इसके है ना मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कराने के लिए होगा, ठीक है। ये 3-4 फाइबर्स होंगे किसके अंदर, हमारे पास एक सोमेटिक नर्व ऑफ पेल्विस पेरिनियम एंड लोअर लिम्ब। अब बारी आती है कि ये सोमेटिक नर्व्स जो हैं वो हमारे पास कौन कौन सी नर्व्स मिल बांट के बना रही हैं, जो पेल्विस पेरिनियम और लोअर लिम्ब के लिए जो हमें सोमेटिक इनर्वेशन दरकार है वो कौन कौन सी नर्व्स मिल के बना रही है। तो मैंने कहा कि भाई सोमेटिक नर्व्स, सोमेटिक इनर्वेशन ऑफ पेल्विस पेरिनियम एंड लोअर लिम्ब पास थ्रू सैक्रल प्लेक्सस, लंबर प्लेक्सस एंड कॉक्सिडियस प्लेक्सस। अब लंबर प्लेक्सस की अगर हम बात करें तो लंबर प्लेक्सस में से कौन सी नर्व, इलियो-इंग्वाइनल नर्व, जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटल फेमोरल नर्व। जेनाइटो फेमोरल नर्व जो कि हमारे पास किसकी ब्रांच है, हमारे पास जेनाइटो फेमोरल नर्व जो कि हमारे पास लंबर प्लेक्सस की ब्रांच है। अब लंबर प्लेक्सस तो पता है कि कैसे बनता है, हमें पता है कि भाई एक स्पाइनल नर्व आती है, ठीक है। एक स्पाइनल नर्व के हमारे पास क्या क्या पार्ट्स निकलते हैं। एक स्पाइनल नर्व के सबसे पहले हमारे पास निकलता है वेंट्रल पार्ट, एंटीरियर रेमा और पोस्टीरियर रेमा। एंटीरियर रेमा जो होती है वो प्लेक्सिस बनाने में हेल्पफुल होती है। अब उसका एंटीरियर रेमा का एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन होता है, दोबारा एंटीरियर रेमा का वेंट्रल और डॉर्सल डिवीजन होता है। वेंट्रल डॉर्सल बोलो, एंटीरियर पोस्टीरियर बोलो, जो दिल में आए बोलो, जो दिल में सही लगे वो बोल दो, ठीक है। तो एंटीरियर रेमा जो होता है वो दो के अंदर डिवाइड हो जाता है, वेंट्रल और डॉर्सल के अंदर। अब ये वेंट्रल डॉर्सल आपस में मिलके ये हमारे पास क्या बनाते हैं, प्लेक्सिस बनाते हैं। हम खाली एक के ही नहीं, कम से कम 4-5 नर्व्स हों, उनके वेंट्रल डॉर्सल आपस में मिलें, फिर वहाँ से हमारे पास वेना ब्रांचेस अराइज हों, तो वो हमारे पास फिर प्लेक्सस की फॉर्मेशन देते हैं। जैसे अभी हम एक समझते हैं, जैसे हमारे पास सामने ये एक एग्जांपल पड़ी हुई है सैक्रल प्लेक्सस की, ठीक है। अब सैक्रल प्लेक्सस कैसे बनता है फिर हम दोबारा इसके ऊपर आते हैं, तो मसला नहीं है अब, ताकि प्लेक्सस का कॉन्सेप्ट एक रिपीटेशन हो जाए। अब ये सारी की सारी क्या है, ये जितनी भी आपको ये जो पिंक और जो येलो कलर नज़र आ रहा है, ये पिंक कलर शो करता है वेंट्रल डिवीजन और येलो कलर शो करता है डॉर्सल डिवीजन को। तो वेंट्रल और डॉर्सल डिवीजन किसका, एंटीरियर रेमा का। ये चीज़ याद रख लेना, अगर हम प्लेक्सिस बना रहे हैं तो हमारे पास स्पाइनल नर्व के सबसे पहले 2 डिवीजन हो जाएंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर। पोस्टीरियर पीछे बैक की तरफ चले जाता है, एंटीरियर जो होता है फिर उसकी 2 डिवीजन है, वेंट्रल और डॉर्सल। और फिर ये वेंट्रल डॉर्सल जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लेक्सिस। अब सैक्रल प्लेक्सिस की अगर हम बात करें, फिर हम वापस इस सारे टॉपिक पे आ जाएंगे बोर्ड वाले पे, पहले मतलब चलो ये समझा दूँ। सैक्रल प्लेक्सिस की अगर हम बात करें तो L4 का एंटीरियर रेमा है, ठीक है। ये देखो L4 का हमारे पास जो है, जो L4 है इसका हमारे पास एंटीरियर रेमा है, L5 का एंटीरियर रेमा है विद इट्स डॉर्सल एंड वेंट्रल ब्रांचेस। ये चीज़ याद रखना, L4 का एंटीरियर रेमा, L4 लंबर स्पाइनल नर्व का एंटीरियर रेमा है, L5 का लंबर स्पाइनल नर्व का एंटीरियर रेमा है। दोनों रेमा जो हैं, दोनों के एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन जो हैं वो आपस में मिले हुए होते हैं, और मिलने के बाद ये एक थिक फाइब्रस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं लंबोसैक्रल ट्रंक। क्या कहते हैं, लंबोसैक्रल ट्रंक। L4 और L5 के एंटीरियर रेमा जब आपस में फ्यूज़ होते हैं तो क्या बना लेते हैं, एक फाइब्रस कॉर्ड। अब जाहिर सी बात है एंटीरियर रेमा फ्यूज़ हो रहे हैं, यानी कि वेंट्रल डॉर्सल आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं, यानी कि एंटीरियर रेमा यानी कि जो स्पाइनल नर्व इनिशियली स्पाइनल नर्व जो डिवाइड होती है वो। एंटीरियर रेमा का भी अब कौन सा डिवीजन, वेंट्रल डॉर्सल। तो ये चीज़ याद रख लेना कि वेंट्रल डॉर्सल L4 के भी, वेंट्रल डॉर्सल L5 के भी आपस में मिलेंगे तो क्या एक कॉर्ड बना देंगे। कौन सी कॉर्ड बनाएंगे, लंबोसैक्रल ट्रंक। फिर लंबोसैक्रल ट्रंक जो है वो हमारे पास S5 जो आती है, सॉरी S1 के जो है वेंट्रल डिवीजन और हमारे पास डॉर्सल डिवीजन आपस में मिलेंगे। ये देखो पिंक वाला जो है वो S1 का आ गया, मतलब S1 का जो वेंट्रल डिवीजन आ गया, और पीछे जो है वो S1 का डॉर्सल डिवीजन चले गया। इसी तरीके से S2 का डॉर्सल डिवीजन पीछे गया और S2 का एंटीरियर डिवीजन आगे आ गया। फिर बारी आती है किसकी, S3 की। S3 का सिर्फ मेरे भाई याद रखना, सैक्रल प्लेक्सस के अंदर S3 का खाली वेंट्रल डिवीजन आता है, डॉर्सल डिवीजन नहीं जाता। खाली कौन सा डिवीजन आता है हमारे पास है ना, S3 का कौन सा डिवीजन आता है, वेंट्रल आता है, डॉर्सल नहीं आता। और S4 और S5 तो कंट्रीब्यूट ही नहीं करता, मैंने शायद लिखा है S4 का, लेकिन S4 कंट्रीब्यूट ही नहीं करता, ठीक है, किसके अंदर, सैक्रल प्लेक्सस के अंदर। अब जब ये सैक्रल प्लेक्सस बन जाता है तो फिर अब सैक्रल प्लेक्सस के अंदर डॉर्सल डिवीजन भी है और वेंट्रल डिवीजन भी है। फिर अब इन डॉर्सल और वेंट्रल डिवीजन से अब सब ब्रांचेस अराइज होंगी। क्या अराइज होंगी, सब ब्रांचेस।
कि भाई अब डॉर्सल डिवीजन बन गया है, ठीक है, ये डॉर्सल डिवीजन, ये वेंट्रल डिवीजन। अब डॉर्सल डिवीजन किस किस का भाई, L4 L5 सॉरी L5 S1 S2 L5 S1 S2, इन तीनों के डॉर्सल डिवीजन से एक ब्रांच अराइज हो रही है। देखो वापस देखो, L4 ये मुझे नर्व रूट्स पक्की याद नहीं है और करने की ज़रूरत भी नहीं है। L4 मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, L4 L5 S1 S2, इन चारों के कौन से डिवीजन से, डॉर्सल डिवीजन से। पहला तो डॉर्सल डिवीजन वो जो इन्होंने कंट्रीब्यूट कर दिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सैक्रल प्लेक्सस। अब सैक्रल प्लेक्सस के कितने डिवीजन्स हो गए, दो, एक डॉर्सल वाला कंपोनेंट, ठीक है, और एक वेंट्रल वाला कंपोनेंट। डॉर्सल वाला कंपोनेंट कौन कौन से, मतलब किस किस के डॉर्सल डिवीजन बना रहे हैं, डॉर्सल वाला डिवीजन ऑफ सैक्रल प्लेक्सस, डॉर्सल वाला डिवीजन ऑफ सैक्रल प्लेक्सस किन किन के डॉर्सल डिवीजन से बना है, ठीक है, वो कौन कौन से डॉर्सल डिवीजन आ जाएंगे, L4 के डॉर्सल डिवीजन से बना है, L5 के डॉर्सल डिवीजन से, S1 के डॉर्सल डिवीजन से, S2 के डॉर्सल डिवीजन से, S3 के डॉर्सल डिवीजन से, बस ठीक हो गया। सॉरी, S3 का डॉर्सल डिवीजन नहीं है, S3 का डॉर्सल डिवीजन नहीं है। सैक्रल प्लेक्सस के अंदर कितने डिवीजन हैं, दो डिवीजन हैं, वेंट्रल डॉर्सल। अब वेंट्रल बनाने के लिए कौन कौन से वेंट्रल डिवीजन्स ऑफ नर्व रूट्स, वेंट्रल बनाने के लिए भाई वेंट्रल डिवीजन ऑफ L4 ने, है ना, वेंट्रल डिवीजन ऑफ सैक्रल प्लेक्सस बनाने के लिए अपना पार्ट दिया, L5 ने अपना वेंट्रल पार्ट दिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेंट्रल डिवीजन ऑफ सैक्रल प्लेक्सस, S1 ने दिया, S2 ने दिया, S3 ने अपने वेंट्रल दे दिए, ठीक हो गया। इसी तरीके से डॉर्सल डिवीजन ऑफ सैक्रल प्लेक्सस बनाने के लिए L4 ने अपना डॉर्सल पार्ट दे दिया, L5 ने दे दिया, S1 ने दे दिया, S2 ने दे दिया, बट S3 ने गद्दारी कर दी। तो उसने बोला मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, बस। हाँ नहीं, उसने बोला ये तो होगा, फिर ठीक है, बात अभी ख़त्म कर, ठीक है। बहरहाल S3 ने अपना डॉर्सल डिवीजन नहीं दिया, सैक्रल प्लेक्सस तैयार खड़ा है। अब बोलेगा कि भाई अब मेरे से तुम लोग ब्रांचेस निकलवा लो, अब तुम्हारी बाप की बादशाह है, जो ब्रांच निकलवानी निकलवा लो। तो भाई ब्रांचेस निकलेंगे, उन्हें भी अब वो स्पाइनल नर्व कहा जाएगा। वो सैक्रल प्लेक्सस की स्पाइनल नर्व वो हैं, नाम आप स्पाइनल नर्व ही दोगे, आप कुछ और नाम नहीं दे सकते। आप अपना नाम नहीं दे सकते कि हमजा नर्व है, नाम अपना नाम अर्शियान नर्व दे सकते हो, ये नाम स्पाइनल नर्व ही कहलाएंगे, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से निकली, किसी और की बाप की बादशाह नहीं है। नहीं, ठीक है। तो अब सुपीरियर ग्लूटल नर्व पहली नर्व होती है कि इसकी सैक्रल प्लेक्सस से अब निकल रही है। जैसे हमने लंबर प्लेक्सस से देखा था, प्लेक्सस बन गया, बंच से फाइबर्स निकलेंगे अलग छोटी छोटी नर्व्स में। तो अब सुपीरियर ग्लूटल नर्व एक नर्व बनी जिसके अंदर किस किस के फाइबर हैं, डॉर्सल डिवीजन ऑफ सैक्रल प्लेक्सस है, ठीक है, डॉर्सल डिवीजन ऑफ सैक्रल प्लेक्सस, ये सैक्रल प्लेक्सस है उसका डॉर्सल डिवीजन में भी किस किस के फाइबर इसमें आ रहे हैं, यानी कि सैक्रल प्लेक्सस का डॉर्सल डिवीजन तो आ गया है, सैक्रल प्लेक्सस के डॉर्सल डिवीजन से एक ब्रांच अराइज हो रही है जिसको हम कह रहे हैं सुपीरियर ग्लूटल नर्व। अब डॉर्सल डिवीजन की भी कितना पार्ट वो ले रहा है, सुपीरियर ग्लूटल नर्व डॉर्सल डिवीजन ऑफ सैक्रल प्लेक्सस का कितना पार्ट ले रहा है। तो कौन कौन सा पार्ट ले रहा है भाई, L5 का पार्ट ले रहा है, S1 का पार्ट ले रहा है और S2 का पार्ट ले रहा है। समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, नर्व रूट्स तो मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो सुपीरियर ग्लूटल ने किस सैक्रल प्लेक्सस के डॉर्सल डिवीजन का L5 का पार्ट ले लिया, S1 का पार्ट ले लिया, S2 का पार्ट ले लिया। इसी तरीके से इन्फीरियर ग्लूटल ने S1 का पार्ट ले लिया, S2 का पार्ट ले लिया और L5 का पार्ट ले लिया। बहरहाल जहाँ से अब हमारे पास नर्व सैक्रल प्लेक्सस से हमारे पास डिफरेंट रूटलेट्स वाली नर्व्स अराइज होंगी, ठीक है, सुपीरियर ग्लूटल, इन्फीरियर ग्लूटल, नर्व टू पायरिफॉर्मिस। उसके बाद हमारे पास वेंट्रल डिवीजन से नर्व्स अराइज होती हैं जिसको हम कहते हैं नर्व टू कॉर्टेटस फेमोरिस, ठीक है। ये हमारे पास सारी की सारी ग्लूटल नर्व्स इस इधर से ही अराइज होती हैं। उसके बाद जो पेल्विस पेरिनियम के लिए जो स्पेशल नर्व होती है वो होती है हमारे पास नर्व टू लिवेटर एनाई। कौन सी, नर्व टू लिवेटर एनाई, ये हमारे पास अराइज होती है फ्रॉम द वेंट्रल डिवीजन ऑफ S4 एंड S5। हमारा जो पेल्विक डायफ्राम वाला जो पार्ट है ना, ये देखो मेरे पास है, इसमें लिखाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि जो सैक्रल प्लेक्सस आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा आपको कचरा दिखा, ये कचरा नहीं है मेरे भाई, ये सैक्रल प्लेक्सस है। ये कहाँ पे बनता है, ये सैक्रल प्लेक्सस हमारे पास बनता है इन फ्रंट ऑफ पायरिफॉर्मिस एंड कॉक्सीजियस मसल। देखो ये रहा कॉक्सीजियस मसल और ये रहा हमारे पास पायरिफॉर्मिस, इन दोनों के सामने ये बन रहा है। तो इट इज़ फॉर्म इन बिटवीन और इंटरडिजिटिंग और इन फ्रंट, जो दिल में आया लगा दो, ठीक है, जो आसान भाषा में समझ में आए वो लगा दो, इनके सामने ये बन रहा होता है। अब
जो नर्व टू लिवेटर है ना है वो हमारे पास S4 से ब्रांच अराइज हो रही होती है, ठीक है, वो हमारे पास पेल्विक डायफ्राम वगैरह वो सबको सप्लाई कर रहा होता है। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो वेरियस ब्रांचेस अराइज हो रही होती हैं, कहाँ से, सैक्रल प्लेक्सिस से। हम वापस आते हैं उस सैक्रल प्लेक्सिस पे, एक सेकेंड यार, धोखा दे गया तेरा, ठीक हो गया। ठीक, उसके बाद हम अब जो हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे यानी कि बैक पे जो हमारे पास ब्रांचेस आती हैं वो कौन कौन, अच्छा अब इस सैक्रल प्लेक्सिस में से जब ब्रांचेस निकल जाएंगे ना, ये जो सैक्रल प्लेक्सिस है डॉर्सल वेंट्रल डिवीजन से जब हमारे पास ब्रांचेस निकल जाएंगी तो इस सैक्रल प्लेक्सिस का जो मेजर डॉर्सल रिमेनिंग पार्ट और मेजर वेंट्रल रिमेनिंग पार्ट जिसके अंदर जो रह जाएगा ना, यानी कि जो सैक्रल प्लेक्सिस है, जब इसमें से ब्रांचेस चली गई तो जो मेजर शुरू से लेके एंड तक का डॉर्सल डिवीजन और शुरू से लेके एंड तक का वेंट्रल डिवीजन जो होगा, यानी कि भाई समझो कि ये मेरे पास सैक्रल प्लेक्सिस मौजूद है, ठीक है, जिसका ये क्या है, ये वेंट्रल डिवीजन है, ये क्या है, डॉर्सल डिवीजन है। अब थोड़ा थोड़ा डॉर्सल डिवीजन से ब्रांचेस चली गई, लेकिन एक पूरा हिस्सा तो मेरे पास मौजूद है ना जिसमें सारे डॉर्सल पार्ट भी हैं और वेंट्रल पार्ट भी मौजूद है। छोटी छोटी ब्रांचेस निकल गई वो अलग बात है, एक दरख्त तो मेरे पास मौजूद है ना जिसमें सब हिस्सा है। समझ में आ रही जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि एक ये मेरे पास एक पूरा पार्ट मौजूद है जिसमें सबकी कंट्रीब्यूशंस प्रेजेंट हैं। अब उनमें से छोटी छोटी ब्रांचेस निकल गई वो अलग चीज़ है, लेकिन पूरा L4 से लेकर S3 तक सारा का सारा इसके अंदर कंट्रीब्यूशन का माल जमा है। L4 से लेके S3 तक का पूरा कंट्रीब्यूटिंग माल जो है वो इसमें जमा है, सारे नर्व फाइबर्स इसमें मौजूद हैं। छोटे छोटे साइड से अपनी छोटी छोटी ब्रांचेस दे के निकल गए, लेकिन मेन फाइबर्स L4 से लेके S3 तक के जितने आने थे, लाइक S3 का खाली डॉर्सल डिवीजन इसमें नहीं था, वरना बाकी जितना भी पार्ट था वो सारा का सारा इसमें मौजूद है। L4 का डॉर्सल वेंट्रल, L5 का डॉर्सल वेंट्रल, S1 का डॉर्सल वेंट्रल, S2 का डॉर्सल वेंट्रल और S3 का खाली वेंट्रल, ये सारे मेन फाइबर इसके अंदर मौजूद हैं। छोटी छोटी ब्रांचेस निकल जाएं वो अपनी अलग बात है, लेकिन मेन फाइबर्स इसके अंदर रहेंगे। तो ये जो मेन जो बच जाती है ना, ये हमारे पास कहलाती है शियाटिक नर्व। क्या कहलाती है? शियाटिक नर्व। अब शियाटिक नर्व की भी दो पार्ट थे, एक डॉर्सल पार्ट होता था और एक वेंट्रल पार्ट होता था, क्योंकि शियाटिक जो सैक्रल प्लेक्सिस है वो भी दो पार्ट से बना हुआ है, डॉर्सल वेंट्रल। तो जो डॉर्सल वाला जो पार्ट है वो हमारे पास कहलाता है, अल्लाह आपको नेकी दे, कॉमन फिब्युलर वाला पार्ट। डॉर्सल वाला पार्ट जो कि शियाटिक नर्व का कहलाता है। अब शियाटिक नर्व समझ में आ गया, शियाटिक नर्व क्या है भाई? जो मेजर पार्ट है किसका, सैक्रल प्लेक्सिस का, जो रह जाता है जब वो अपनी ब्रांचेस वगैरह दे देता है, जिसमें मेन फाइबर्स सारे मौजूद होते हैं डॉर्सल वेंट्रल के, वो हमारे पास कहलाता है शियाटिक नर्व, ठीक है। और वी कैन से शियाटिक नर्व इज द मेजर ब्रांच ऑफ सैक्रल प्लेक्सिस, ठीक हो गया। अब इसके अंदर सैक्रल प्लेक्सिस के अंदर क्या था, डॉर्सल वेंट्रल डिवीजन थी, तो शियाटिक नर्व मेजर ब्रांच है तो इसमें भी डॉर्सल वेंट्रल डिवीजन है। डॉर्सल वाला पार्ट जो होता है वो कॉमन फिब्युलर वाला पार्ट होता है, और वेंट्रल वाला पार्ट जो होता है वो हमारे पास टिब्युलर वाला पार्ट जो होता है, जो कि हमारे पास एंटीरियर थाई वगैरह को पोस्टीरियर थाई वगैरह उसको पोस्टीरियर लेग वगैरह को सप्लाई करता है, और कॉमन फिब्युलर जो होता है वो एंटीरियर लेग वगैरह को सप्लाई करता है, ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास है ना रह जाता है वो मैंने आपको बताया कि भाई जो फर्दर ये जो S3 जो है, S3 आपस में फिर नीचे वाले फाइबर से भी यूनाइटेड होता रहता है ना। S2 के जो फाइबर्स होते हैं ये S3 के फाइबर्स, S4 के फाइबर्स, S5 के फाइबर्स, ये आपस में जो है इनके वेंट्रल डिवीजन्स आपस में क्या हो रहे होते हैं, यूनाइट हो रहे होते हैं, और फिर इनसे भी फर्दर मुख्तलिफ ब्रांचेस निकलनी होती हैं। अब जैसे हमारे पास एक ब्रांच निकलती है पीछे हिप की साइड पे, उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ थाई। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये जो है ना, ये मैंने ये ग्लूटस मैक्सिमस हटाया तो ये देखो ये आ गई आपकी ग्रेट शियाटिक नर्व, ठीक हो गया। उसके साथ साथ अब आपकी और ब्रांचेस निकली होंगी। अब जैसे ये पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ थाई, ये आपको दिख रही है पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ थाई। अब इसके अंदर का जो कंट्रीब्यूटिंग का माल है वो हम डर्मेटोलॉजिस्ट तो नहीं है जो हमें याद करना चाहिए, लेकिन एक थोड़ा सा जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो देख लेते हैं। अब ये जो पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ थाई है, इसके अंदर कंट्रीब्यूटिंग माल किस किस का है? इसके अंदर माल है S1 का डॉर्सल डिवीजन, S2 का डॉर्सल डिवीजन, S3 का डॉर्सल डिवीजन, साथ साथ में S3 का वेंट्रल डिवीजन, S2 का वेंट्रल डिवीजन और S1 का वेंट्रल डिवीजन, ठीक हो गया। यानी कि इनकी ब्रांचेस से मिल बांट के हमारे पास नर्व्स अराइज हो रही हैं।
ठीक हो गया। अब पोस्टीरियर फीमोरल कुटेनियस नर्व जो है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है फॉर पेरिनियम। कैसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ था है ना, हमने यहाँ देखो अभी ये पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ था, ये देख रही है क्लिक का आगे क्या है? एक सेकेंड सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, ये देखो ये वाली, ये देखिए। हाँ। अब ये हमारे पास जो है ना पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ था, मैं इसको आपको 3D में दिखाता हूँ। ये देख रहे हो पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ था, ये देखिए इधर भी ये रही। अब ये जो है ना ये अपनी ब्रांचेस देती है फॉर द इनर्वेशन ऑफ कुटेनियस इनर्वेशन ऑफ पेरिनियम। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, ये एनल ट्रायंगल है ना, या ये कोई यूरोजेनाइटल ट्रायंगल है? एनल ट्रायंगल है ना भाई। अब इसके ऊपर क्या होगा, इस जो एनल फोसा, फोसे के बाहर स्किन, तो फोसा और स्किन के दरमियान में ये नर्व होगी, ठीक समझ में आ गई, जो कि क्या कर रही होगी, इनर्वेशन कुटेनियस इनर्वेशन दे रही होगी। साथ साथ में हमारे पास अब क्या होगा कि इसको हटा दिया जाए। अब हमारे पास एक और नर्व आ रही होती है जिसको हम कहते हैं परफोरेटिंग कुटेनियस। क्या कहते हैं? परफोरेटिंग कुटेनियस। ये हम जिसको हम इंफीरियर क्लूनल नर्व भी कहते हैं। ये क्या करती है, ये वाहिद नर्व है जो कि है ना, जो नॉर्मल पैसेज वे होता है ना कि पेल्विस वाले रीजन से ग्लूटल रीजन में आया जाए, वो नॉर्मल पैसेज वे क्या है भाई, या तो ग्रेटर शियाटिक फोरामेन के अबव और बिलो से आ जाओ, या हमारे पास लेसर शियाटिक फोरामेन से तो भाई वो अंदर आने का, पेरिनियम में आने का रास्ता है। पेल्विस का ग्लूटल रीजन में जाने का एक ही रास्ता है, ग्रेटर शियाटिक फोरामेन, या तो उसके ऊपर अबव द पायरिफॉर्मिस या बिलो द पायरिफॉर्मिस। ये बोलता है मेरे बाप की मर्जी, मेरी बाप की मर्जी, मैं अपना नया रास्ता तैयार करूँगा। तो उसने पेल्विस ने बोला भाई बता तेरा क्या रास्ता है। इसने बोला मैं सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट को पियर्स करके बाहर चले जाऊँगा। अब तुम जो कर सकते हो उखाड़ लो जरा। अब तुमने वो ये देखो कैसे पियर्स करता है। मेरे पास इसकी तस्वीर इसमें नहीं पड़ी वरना मैं दिखाता। अब ये देखो ये क्या है, सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, सॉरी एक सेकंड में बताता हूँ कैसे। ये आ गया सैक्रोस्पाइनस, ये सैक्रोस्पाइनस आ गया, ठीक है। अब नर्व के बाद दो रास्ते होते हैं, या तो इसके अब बिलो द पायरिफॉर्मिस चले जाए या अबव द पायरिफॉर्मिस चले जाए। ये जो परफोरेटिंग कुटेनियस, इसको परफोरेटिंग कहते ही इसी वजह से, पहले ये पियर्स करेगा इसको, चल भाई मसल को, नहीं इसको सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट को अलग से रास्ता बनाना है ना। बाप की बादशाह है, बादशाह लगी बड़ी, पियर्स कर दिया भाई। फिर पीछे कौन सा लिगामेंट आ रहा है, उसको पियर्स कर दिया, खुद ही पीछे आ गया। मैं झक मार के पीछे आ जाऊँगा, मैं तो ड्राइवर हूँ। अब पीछे कहाँ आ गया, इस ग्लूटस मैक्सिमस के एंटीरियर एस्पेक्ट पे, ये ग्लूटल मैक्सिमस है ना, कहाँ गया यार, इसको हटाऊँगा, ये यहाँ पे ना मौजूद, बाहर आ गया खुद ही। मैं तो ड्राइवर हूँ, कट मार के निकल जाऊँगा, क्या कहना, ठीक है। ये बाहर आ गई, अब ये ग्लूटल रीजन में आ जाएगी, फिर इसको इनर्वेशन कुटेनियस ग्लूटस मैक्सिमस के लोअर क्वाड्रेंट को भी सप्लाई करेगी, इंफीरियर क्लूनल भी इसको कहते हैं। पेरिनियम को बोल देगी चल बेटा मैं आई हूँ तो तेरे को भी इनर्वेशन दे देती हूँ, कुटेनियस इनर्वेशन। इसी तरीके से हमारे पास अब बारी आती है, अगर हम उसकी बाकी नर्व्स की बात करें, अब बाकी नर्व्स में कौन सी इंपॉर्टेंट नर्व आती है भाई, सुपीरियर ग्लूटल नर्व वो हमें पता है, इन्फीरियर ग्लूटल नर्व वो हमें पता है, नर्व टू ऑप्टेरेटर इंटरनस वो लोअर लिम्ब वाली भी है, वरना अगर आप इस दफ़ा अपनी रीड भी करोगे स्नेल वगैरह तो भी समझ में आ जाएगा। नर्व टू ऑप्टेरेटर इंटरनस, अब वो कैसे चलती है, अब नर्व टू ऑप्टेरेटर इंटरनस जो होता है वो हमारे पास बिलो द पायरिफॉर्मिस जाती है, वो हमारे पास कैसे जाती है, बिलो द पायरिफॉर्मिस। बिलो द पायरिफॉर्मिस के बाद अब ऑप्टेरेटर इंटरनस हमारे पास कहाँ मौजूद है, दिखा देता हूँ। ब्रांच है ना ये, उसकी मीडियल ब्रांच है। अबे नर्व टू ऑप्टेरेटर इंटरनस नहीं लंबर प्लेक्सस की नहीं, नर्व टू ऑप्टेरेटर इंटरनस इसी की ब्रांच है, सैक्रल प्लेक्सस की ब्रांच है, ठीक है। अब ये नर्व टू ऑप्टेरेटर इंटरनस जो है वो कैसे जाती है उसको हम देखना है। अब नर्व टू ऑप्टेरेटर इंटरनस जो है ना वो ऐसी ज़बरदस्त किस्म की नर्व है जो कि सप्लाई करती, वो रन करती है अलॉन्ग विद पोडेंडल नर्व। पोडेंडल नर्व जो है ना हमारे पास इंटरनल पोडेंडल नर्व, उसी के साथ साथ ये रन करती है। यानी कि अब नर्व टू ऑप्टेरेटर इंटरनस को दोबारा वहाँ पे जाना है। ऑप्टेरेटर इंटरनस अंदर है ना लेसर चैट उसको, अब ऑप्टेरेटर इंटरनस जो है वो यहाँ पर है,
ठीक है। अब उसको लेसर सियाटिक फॉर इसको सप्लाई करने के लिए जाहिर सी बात है अब ये इन्फीरियर टू बिलो द पायरिफॉर्मिस से ये बाहर आ गई पेल्विस ग्लूटल रीजन में। अभी ग्लूटल रीजन में आने का मतलब ये नहीं है कि उसने ऑब्टूरेटर इंटरनस को सप्लाई कर दी है। नर्व टू ऑब्टूरेटर इंटरनस ने अभी तक ऑब्टूरेटर इंटरनस को सप्लाई नहीं किया है। सप्लाई करना है तो उसको दोबारा जाना पड़ेगा पेरिनियम वाले रीजन में, पेल्विस वाले रीजन में उसको दोबारा जाना पड़ेगा। जाने के लिए क्या रास्ता है भाई? लेसर सियाटिक फोरामेन, और कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये लेसर सियाटिक फोरामेन से अलॉन्ग विद पुडेंडल नर्व जाएगी और फिर ये हमारे पास ऑब्टूरेटर इंटरनस को सप्लाई करेगी। अब ऑब्टूरेटर इंटरनस के साथ ऊपर कौन सी चीज़ मौजूद है? सुपीरियर जेमिली, उसको भी सप्लाई कर देगी। इसी तरीके से अब एक और नर्व आती है जिसको हम कहते हैं नर्व टू क्वाड्रेटस फ्यूमरस। अब क्वाड्रेटस फ्यूमरस जहाँ पे लोकेटेड है तो उसको अंदर जाने की ज़रूरत है नहीं है, तो जैसे नीचे आएगी इसको सप्लाई कर देगी और साथ साथ में किसको सप्लाई करेगी? जो उसके ऊपर है इंफीरियर जेमिली को। उसके बाद हमारे पास कौन सी नर्व आती हैं? उसके बाद ऑलमोस्ट सारी नर्व हो गई हैं। और ये जो इंटरनल पोडेंडल नर्व है ना, उसका मैंने तकरीबन जितना आपको कोर्स इंटरनल पोडेंडल आर्टरी का बताया था सेम एज इट इज़ वैसा ही है। जितना मैंने आपको इंटरनल पोडेंडल आर्टरी का कोर्स बताया था ना, सेम वैसा ही है। यहाँ से आएगी ऑब्टूरेट, इसके अंदर थोड़ा गलत बताया, बनी हुई है तस्वीर खाली गलत बनी हुई है। इसमें उन्होंने ना डायरेक्टली दोनों को अलग अलग कर दिया है। ये देखो, पता नहीं क्या किया है, अलग अलग कर दिया है। वरना मैं आपको इसमें खाली एक तस्वीर दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने बेसिकली जो सारा समझा दिया था। ये देखो इन्फीरियर ये परफोरेटिंग वाली सालों ने दिखाई नहीं है अच्छी से, वरना इसकी मेरे पास तस्वीरें अच्छी तो हैं, देख लेना नेट वगैरह पे भी। ठीक है, ये आ गई पहली ब्रांच कौन सी? इन्फीरियर रेक्टल। इन्फीरियर रेक्टल ब्रांच, इन्फीरियर रेक्टल नर्व किसकी ब्रांच होगी? हमारे पास जो इंटरनल है ना पोडेंडल आ रही होती है, जब वो उसके अंदर पोडेंडल कैनाल के अंदर जस्ट आई होती है, अपनी एक ब्रांच दे देता था। जैसे इंटरनल पोडेंडल आर्टरी में हमने देखा था, फटाफट से ये ब्रांच दे देता था। इसे हमारे पास इन्फीरियर रेक्टल आ गई। इन्फीरियर रेक्टल के बाद फिर क्या आती है भाई? ये हमारे पास है ना एक ब्रांच देता है जिसको हम कहते हैं पेरिनियल ब्रांच। ठीक है, इंटरनल पोडेंडल आर्टरी थी वो पेरिनियल ब्रांच देती थी। तो इसी तरीके से इंटरनल पोडेंडल नर्व है तो वो भी कौन सी ब्रांच देगा? इंटरनल पोडेंडल नर्व जो है वो भी हमारे पास कौन सी ब्रांच देगा? अल्लाह आपको नेकी दे, जन्नत नसीब करे। पेरिनियल ब्रांच। इंटरनल पोडेंडल नर्व कौन सी ब्रांच देगा? पेरिनियल ब्रांच। अब पेरिनियल ब्रांच किसके अंदर डिवाइड हो जाएगी? सुपरफिशियल और है ना डीप के अंदर। सुपरफिशियल वही हमारे पास क्या करेगा भाई? पीछे सप्लाई कर देगा। जैसे सुपरफिशियल है ना, सुपरफिशियल अपनी ब्रांच देगा। सुपरफिशियल क्या करेगा? पहले इस है ना एनल ट्रायंगल को सप्लाई करेगा पूरा। ठीक है, जितनी भी सुपरफिशियल है अबव द एनल फैट जो भी है उसको सप्लाई कर देगा सुपरफिशियल वाली ब्रांच। फिर हमारे पास वही सुपरफिशियल वाली ब्रांच यहाँ पर आएगी, यहाँ पे अबव द कुलीस फिशा और कुलीस फिशा को अप्लाई करेगा। ठीक है, और जो स्किन वगैरह है उसको सुपरफिशियल फैटी को सप्लाई करके फिर वो हमारे पास पोस्टीरियर स्क्रोटल और पोस्टीरियर लेबियो मेजर जो है ना वो बन जाएगी। ठीक है, जहाँ पे अगर हमारे पास ये तो फीमेल का है, अगर मेल का होता है तो यहाँ पे हमारे पास स्क्रोटम होता है, तो जाहिर सी बात है वो स्क्रोटम के अंदर डार्टोसोशा के अंदर रन कर जाती। ठीक है, कौन सी? यही सुपरफिशियल वाली ब्रांच। हाँ, जो सुपरफिशियल वाली जो ब्रांच थी पहले अबव द एनल फोसा को सप्लाई किया, उसके बाद फिर इसकी अबव द कुलीस फिशा सप्लाई किया, कुलीस फिशा को सप्लाई करने के बाद फिर डार्टोसोशा के अंदर बुम। ठीक है, इसी के साथ साथ इसकी डीप ब्रांच आएगी जो कि क्या करेगी? मस्कुलेचर, यानी कि जो जितना भी ये मस्कुलेचर है डीप पेरिनियल पाउच के अंदर जो मसल्स हैं, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के जो भी मसल्स हैं उन सबको सप्लाई कर देगी। ठीक हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास वो जो इसी ऑब्टूरेटर कैनाल के अंदर हमारे पास कौन सी नर्व चली जाएगी? वो जो रिमेनिंग है इंटरनल पोडेंडल नर्व वो चली जाएगी उसके अंदर। चली जाने के बाद फिर क्या होगा? वो हमारे पास कंटिन्यू हो जाएगी वो फिर डीप के अंदर डिवाइड नहीं होती। जैसे हमने देखा था ना कि इंटरनल पोडेंडल आर्टरी जो थी वो डीप में डिवाइड हो गई थी, अब वो डीप में डिवाइड नहीं होगी, वो सीधा पेरिनियल मेम्ब्रेन के एंटीरियर एस्पेक्ट से, मतलब जो गैप होता है पेरिनियल मेम्ब्रेन में, वहाँ से वो निकल के डॉर्सल नर्व ऑफ पेनिस बन जाएगी। ठीक है, समझ आ गया कि वो कैसे डॉर्सल नर्व ऑफ पेनिस बनेगी? वो भाई बिल्कुल सिंपल सीधा सी बात है कि है ना, ये हमारे पास जैसे ऑब्टूरेटर इंटरनस की यहाँ से निकली, यानी कि ऑब्टूरेटर कैनाल से निकली। ये देखो भैया ऑब्टूरेटर भैया ये आ गई आपकी इंटरनल पोडेंडल। ये आपकी आ गई क्या चीज़? इंटरनल पोडेंडल। सॉरी यार, ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा इस पर मनोज। ठीक है, ये इंटरनल पोडेंडल आ गई। ये हमारे पास किसके अंदर जाएगी है ना? इंटरनल पोडेंडल के एंटीरियर वाले पॉइंट से पोडेंडल कैनाल से एंटीरियर वाले हिस्से से बाहर निकली। बाहर निकलने के बाद क्या आ गई है ना? अबव द डीप ट्रांसवर्स पेरिनियलिस। डीप ट्रांसवर्स पेरिनियलिस को पियर्स करेगी तो कहाँ पर आ जाएगी? अबव पेरिनियल मेम्ब्रेन। ये देखो डीप ट्रांसवर्स पेरिनियलिस को उसने पियर्स कर गया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी?
सॉरी यार, ये देखो, ये इसने इसको डीप ट्रांसवर्स पेरिनेलिस को पियर्स किया, सुपरफिशियल ठीक है। तो ये हमारे पास कहाँ नहीं, अभी सुपरफिशियल पाउच में नहीं आएगी, अभी आएगी अबव द पेरिनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। पेरिनियल मेम्ब्रेन सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच नहीं ना, अब नहीं, ये देखो, ये पेरिनियल पाउच है, ठीक है। ये आपका क्या है, पेरिनियल मेम्ब्रेन, ठीक। अब इन द डीप वो सॉरी ये पेरिनियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये ट्रांसवर्स ये आपकी क्या चीज़ है, डीप ट्रांसवर्स पेरिनेलिस, ठीक है। जब इसको पियर्स करेगी तो ये नर्व यहाँ पे आएगी अबव द पेरिनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटसाइड द पेरिनियल मेम्ब्रेन इज सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, समझ आ गया, ठीक है। तो अभी ये पेरिनियल मेम्ब्रेन में आ जाएगी, फिर पेरिनियल मेम्ब्रेन की गैप वाला एरिया देखेगा। अब जब पेरिनियल मेम्ब्रेन का जो गैप वाला एरिया है वहाँ से निकल के बाहर आ जाएगी, फिर आएगी सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में, और फिर पेरिनियल पाउच के अंदर जो हमारे पास डॉर्सल जो एस्पेक्ट है पेनिस का या लेबिया क्लिटोरिस का, वो उसके ऊपर रन कर जाएगी, जैसे यहाँ पे आप देखो। सो नाउ यू सी हियर, पता नहीं कहाँ चली गई यार नाव, ढूंढने में ही सुबह लग जाएगी यार, ये रही, इसको हमें ढूंढने में सुबह लग जाएगी, इसी वजह से मैं आपको बस ये दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये आ गई, ठीक है, ये जा रही, इन्होंने बड़ा दूर से निकाल लिया, वरना ये यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो ऊपर से पता नहीं कैसे निकाला, समझ से बाहर है, वरना आर्टरी का जो कोर्स है ना इसमें, वही नर्व का अभी आप साइड में चला लो, कि पहले इसने मसल को पियर्स किया, कौन सा वाला, पहले जो पोडेंडल कैनाल थी, पोडेंडल कैनाल से निकलने के बाद कहाँ गई कि भाई उसने डीप पेरिनियल मसल को पियर्स किया, फिर ये कहाँ गई, अबव द ट्रांसवर्स अबव द पेरिनियल मेम्ब्रेन, पेरिनियल मेम्ब्रेन की एंटीरियर एस्पेक्ट पे गैप था, वहाँ से बाहर निकलने के बाद ये आ गई डॉर्सल, ये निकलने के बाद ये बन गई डॉर्सल नर्व ऑफ पेनिस, और नर्व के ऊपर पेनिस के ऊपर रन कर जाएगी, बस खत्म, ठीक है। सो दिस वाज द सोमेटिक इनर्वेशन। अच्छा, अब ये तो हमने सैक्रल प्लेक्सस वगैरह देख लिया था, और कौन सी चीज़ें सोमेटिक इनर्वेशन के अंदर आती हैं? इलियो-इंग्वाइनल नर्व फ्रॉम द लंबर प्लेक्सस, जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाटोफिमोरल नर्व फ्रॉम द लंबर प्लेक्सस, एंड ऑब्टूरेटर नर्व फ्रॉम द लंबर प्लेक्सस, ठीक हो गया। और कौन सी चीज़? फीमोरल नर्व फ्रॉम द लंबर प्लेक्सस, ठीक है। तो इलियो-इंग्वाइनल जो होती है, इलियो-इंग्वाइनल और जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाटोफिमोरल, इन दोनों को हम कहते हैं, जाहिर सी बात है, एंटीरियर स्क्रोटल भी कोई ना कोई नाम होगा, जैसे पोस्टीरियर स्क्रोटल हमारे पास वो थी इसकी सुपरफिशियल वाली पेरिनियल नर्व की सुपरफिशियल वाली ब्रांच, अब एंटीरियर स्क्रोटल भी तो कुछ ना कुछ बनेगा ना, एंटीरियर पेनिस और एंटीरियर स्क्रोटल। तो इलियो-इंग्वाइनल और जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाटोफिमोरल जो होती हैं, जब ये अपनी सेंसरी इनर्वेशन देती है और कुटेनियस इनर्वेशन देती है ना, तो ये हमारे पास कहलाती है एंटीरियर स्क्रोटल और एंटीरियर पेनिस ब्रांचेस, ठीक हो गया। इसी तरीके से आर्टरी के अंदर जो एंटीरियर था वो कौन था हमारे पास? सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल, क्योंकि वो साइड से आके इनको सुपरफिशियली सराउंड कर रहे थे ना। अब नर्व्स तो कोई नहीं है कि जो थाई से आके इनको सराउंड कर दें, तो नर्व्स के लिए हमने क्या कह दिया कि भाई इलियो-इंग्वाइनल और जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाटोफिमोरल जो ऊपर से आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सो यू सी द हेयर, ये देखो, ये देखिए, ये हमारे पास वाइट वाइट दिख रहा है, देख इसमें दिख रहा है, ठीक है। ये हमारे पास इलियो-इंग्वाइनल की ब्रांच है ना, इलियो-इंग्वाइनल की ब्रांचेस होते हैं ये कौन सी? एंटीरियर स्क्रोटल। अब इसी तरीके से इनको देनी तो उसकी भी चाहिए थी, उसकी ये जेनाइटल ब्रांच, ये पकड़ना, जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाटोफिमोरल, ये हमारे पास क्या है? एंटीरियर स्क्रोटल, एंटीरियर पेनिस, और फीमेल में भी यही चक्कर है, ठीक है। सो दिस वाज द सोमेटिक इनर। अच्छा, कॉक्सीजियस प्लेक्सस एक रह गया बस, ये मेरे भाई आखिरी सुन लो। अब कॉक्सीजियस वाला जो है चक्कर, वो हमारे पास क्या है कि कॉक्सीजल एक ही नर्व है, कॉक्सीजल नर्व जो है वो यहाँ से निकलेगी, ठीक है। निकलने के बाद ये क्या करेगी? पहले निकलने के बाद इट इज़ लाइंग बिहाइंड द कॉक्सीजियस, ये कॉक्सीजियस मसल है, इसके बिहाइंड लाई कर रही होती है। तो पहले क्या करेगी? आगे आना है, इसको पेलिस में आना है, पेलिस में आने के लिए क्या करेगी? कॉक्सीजियस को पियर्स करेगी, पियर्स करने के बाद जो हमारे पास ये जो लिवेटर, नर्व टू लिवेटर है